सो हेलो एवरीवन, दिस वीडियो आई एम मेकिंग फॉर ऑल माय लवली सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिन्होंने हाल में अपना एग्जाम सितंबर में कंप्लीट किया है। तो जी हाँ दोस्तों, राइट नाउ यू हैव डन विथ योर एग्जाम्स एंड नाउ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन योर माइंड। मैम अब क्या करें, अब क्या हो रहा है ना मैम, एक एक मिनट भारी लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि यार इतना दिन से पढ़ाई कर रहे थे, अभी मिनट ही पास नहीं हो रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है। तो दिस इज द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? अभी आपको समझना है यू आर एन एस्पिरेंट और आपका एक एक मिनट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आप वेले रहकर आइडल रहकर बर्बाद नहीं कर सकते। और वैसे भी आपको पता है अभी एग्जाम्स 3 बार ही होता है, ठीक है? तो अभी ये सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड दोस्तों। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। एंड आई होप आपका फाउंडेशन का एग्जाम्स बहुत ही अच्छा गया होगा दोस्तों। इनफैक्ट लॉ का पेपर का मैं बात करूँ, आई हैव बीन रिसीविंग लॉट ऑफ मैसेजेस कि मैम फाउंडेशन में तो लॉ का पेपर जबरदस्त गया। आपने जितने भी हमने जो है फ्री फास्ट ट्रैक में रिवीजन में क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस क्लिक किए हैं। एंड सेम फॉर इकोनॉमिक्स। सो नाउ लेट अस फोकस हियर ऑन दिस वीडियो। सो सबसे पहला चीज, अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम्स एज एक्सपेक्टेड नहीं गया है और यू आर वेरी मच डाउटफुल कि वेदर यू विल बी क्लियरिंग योर एग्जाम्स और नॉट, सो मुझे ऐसा लगता है आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट जनवरी 26 में, जिसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए दोस्तों, विदाउट एनी डिले। लेकिन मैम अभी तो एग्जाम्स हुए, 3-4 दिन का ब्रेक ले लो, ठीक है? उसके बाद पढ़ाई में लग जाओ। ये मत सोचना कि भाई रिजल्ट्स आएगा तब देखेंगे क्या होगा, कोई जादू हो जाएगा, कोई मैजिक हो जाएगा और भगवान हमें पास करवा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पता रहता है, आपका इंस्टिंक्ट आपको, आपका सिक्स सेंस बता देता है कि आपका एग्जाम्स में रिजल्ट्स कैसा होगा। तो अगर आपको ऐसा 50% से ज्यादा डाउट लग रहा है दैट यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम्स, सो डेफिनेटली आप फाउंडेशन का पढ़ाई वापस से रीस्टार्ट कर दो दोस्तों फॉर जनवरी 26 टर्म, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टार्ट विथ एनी सब्जेक्ट दैट इज योर फेवरेट। इस तरह से धीरे धीरे करके फ्लो आएगा, ग्रिप आएगा और आप पढ़ाई करोगे। और इस बार इंश्योर करना जो गलती आपने पीछे में की है वो दोबारा रिपीट ना करो। एंड मेक श्योर दैट यू क्लियर इन जनवरी 26 अटेम्प्ट, ठीक है? यू कैन ऑल्सो रेफर आवर फ्री फास्ट ट्रैक रिविजन सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट वर टेकन एट MEPL इंस्टीट्यूट। Now coming to the second part, अगर आपका एग्जाम्स अच्छा गया एंड यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम्स, सो देन व्हाट? अभी आपको क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ राइट टाइम। अगर आपको लग रहा है यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा गया, आप क्लियर कर लोगे, तो भाई इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री, ठीक है? मैंने आपके लिए इस बार वार्म अप प्री रिजल्ट्स बैच जो है लॉन्च किए हैं लॉ के लिए, ठीक है? जो स्टार्ट हो रहा है आपका 6 अक्टूबर से दोस्तों। 6 अक्टूबर से सीए इंटर लॉ का प्री रिजल्ट वार्म अप बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइमिंग्स मंडे टू सैटरडे रहेगा, मॉर्निंग 9 AM रहेगा, ठीक है? और मैं आपको बता दूं ये प्री बैच में क्या होने वाला है। ये प्री बैच में पूरा आपका जो सीए इंटर का लॉ का टॉपिक्स है एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगी। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। एंड मैं आपको बता दूं जो आपका रेगुलर बैच है, ठीक है, वो तो खैर बाद में स्टार्ट हो गई, लेकिन इस बैच का फायदा क्या है कि जो 6 अक्टूबर से आपका बैच स्टार्ट होगा, आपके रिजल्ट्स को आते आते एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट्स अगर आप मेरे से पूछो तो दैट विल बी अक्टूबर एंड। तो यानी 1 महीना आप क्या करोगे? 1 महीना मुझे ऐसा लगता है बर्बाद करने की जगह आपको एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट्स का वार्म अप बैच कर लेना चाहिए। अकाउंट्स का भी होगा, बट अभी मैं आपको लॉ के बारे में बता रही हूँ। लॉ का वार्म अप बैच रहेगा जो आपका मंडे टू सैटरडे होगा, MEPL के इंस्टीट्यूट में होगा, फेस टू फेस होगा, लाइव ऑनलाइन भी होगा, और जिसका फीस एकदम नॉमिनल रखा है 999, ठीक है? दैट इज 999। तो इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपका जो है ये वार्म अप बैच होगा। इसमें मैम क्या होगा? इसमें मैं आपको बता दूं सीए इंटरमीडिएट के लॉ के 2 से 3 मेजर चैप्टर्स कवर होंगे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन फिर मैम एक बात बताइए, रिजल्ट्स के बाद मान लीजिए हमारा क्लियर नहीं हुआ और हमने वार्म अप बैच स्टार्ट कर दिया, तब क्या? तो वैसे भी आपको पता है यार इसका प्राइस वार्म अप बैच का मैंने कितना नॉमिनल रखा है, 999। इसमें वैसे भी आपको सीखोगे। और उन बच्चों का क्या जो क्लियर कर लिए, जो बच्चे क्लियर कर लिए ना, आपको जो रेगुलर लॉ के बैच का फीस है वो आपका पूरा नहीं लगेगा, रादर 999 जो हमने आपसे पहले से ले लिया वो एडजस्ट हो जाएगा फ्रॉम द फाइनल फीस ऑफ द लॉ पेबल फॉर द रेगुलर बैच। फिर आप कन्वर्ट करवा लेना अपने आप को रेगुलर बैच में। तो भाई मैं वापस आपको क्लियरली समझा दूं, ये जो प्री रिजल्ट्स वार्म अप बैच सीए इंटर का लॉ का मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, 6 तारीख से, ये सबके लिए है जिन्होंने अभी फाउंडेशन का एग्जाम सितंबर 25 में दिया है। अब अगर रिजल्ट्स आने के बाद आपका क्लियर हो जाता है तो ये जो आपने एडवांस रुपीस पे किया है ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, विद द रेस्ट ऑफ द फीस दैट विल बी पेबल इन नियर फ्यूचर व्हेन यू विल कन्वर्ट दिस वार्म अप बैच इनटू रेगुलर बैच। और जिनका क्लियर नहीं होता डोंट वरी, वैसे भी आपने ज्यादा रुपए नहीं दिए हैं, फ्यूचर में जब भी आपका क्लियर होगा ये एडजस्ट हो जाएगा अमाउंट। और वैसे भी आप सोचो यार इतने कम रुपए में आपने बहुत कुछ सीखना है। 1 महीने में आपका जो है कितने सारे क्लासेस हो जाएंगे, लगभग 20 लेक्चर्स हो जाएंगे, ओके? 2 to 3 मेजर चैप्टर्स विल बी डन
डन फॉर लॉ, तो आप कुछ खोगे नहीं, समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रा कुछ आपको मिलने ही वाला है। सो इतना अफोर्डेबल प्राइस पे मैंने सीए इंटर का लॉ का वार्म अप बैच स्टार्ट करना है, ठीक है। 6 अक्टूबर से लाइव चलेगा MEPL के फेस टू फेस इंस्टीट्यूट में 9 AM मंडे टू सैटरडे। बहुत जबरदस्त बैच होने वाला है। प्लीज इसके लिए गाइस जल्दी से एनरोलमेंट करवा लीजिए, क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट्स कैपेसिटी रहने वाला है। आप अगर हमारे वेबसाइट को विजिट करोगे वहां पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। वहां पे आप जाकर सीए इंटर वार्म अप बैच बोलकर रजिस्टर करवा सकते हो जस्ट एट दिस नॉमिनल प्राइस। एंड वंस जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा आप कन्वर्ट करवा सकते हो रेगुलर बैच में, और ये जो एडवांस मनी आपने पे किया वो एडजस्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द रेगुलर बैच। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद रेगुलर बैच जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि पूरा फ्रेश ब्रांड न्यू बैच और एक बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे फरवरी एंड में, ठीक है। फरवरी एंड में भी आपका लॉ का एक और बैच स्टार्ट होगा। यानी आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप अक्टूबर से वार्म अप बैच स्टार्ट कर दो, ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे आपका रिजल्ट आएगा वो बैच में आप कंटिन्यू करो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप पूरा का पूरा न्यू बैच फरवरी से भी स्टार्ट कर सकते हो, फरवरी एंड से। सो दीज आर द टू न्यू लाइव लॉ बैचेस दैट इज गोइंग टू कमेंस। वार्म अप बैच का प्राइस काफी अफोर्डेबल और नॉमिनल है, सो बिल्कुल निश्चिंत रहो। एंड आई होप कि आप इस बेनिफिट का फायदा उठाओगे, बिकॉज MEPL ऑलवेज स्ट्राइव्स ऑन इनोवेशन एंड डूइंग समथिंग बेटर फॉर द स्टूडेंट। तो इस बार मेरे दिमाग में ये आया क्यों ना बच्चों के लिए कुछ वार्म अप बैच स्टार्ट किया जाए लॉ का। जनरली हमेशा हम लोग रिजल्ट्स निकलने के बाद ही बैचेस स्टार्ट करते हैं, बट ये वार्म अप बैच में आप आओ, फेस टू फेस आओ, अलग ही माहौल रहेगा, बहुत मजा आएगा। एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू टर्न लॉ पॉजिटिव, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये वार्म अप बैच में आपको कोई स्टडी मैट वगैरह नहीं मिलने वाला है, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाया जाएगा। बट जैसे ही उसके बाद आप रेगुलर बैच में कन्वर्ट होगे तो 4 मैथ्स आपको लॉ का मेरी तरफ से जाता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसके अलावा वर्कबुक जिसमें पूरे पास्ट ईयर के पेपर्स कवर्ड होते हैं, इसके अलावा आपको जाता है MCQ बुक। तो ये 4 मॉड्यूल हमारी तरफ से जाएगा आपके पास, ठीक है, रेगुलर बैचेस के स्टूडेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लग रहा है एकदम ही कॉन्फिडेंट 100% क्लियर हो जाओगे तो आप जो रेगुलर बैच के लिए भी एनरोल करवा सकते हो, ठीक है। वार्म अप बैच के लिए करवा लो, या तो अगर अदरवाइज इफ यू वांट कि नहीं मेरे को पूरा कोर्स के लिए रजिस्टर करवाना है तो आप रेगुलर बैच के लिए भी एनरोल करवा सकते हो www.meplclasses.com में विजिट करके दोस्तों। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एट द अर्लीएस्ट, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ आप एक आधा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम हमारे लिए कौन सा टर्म सूटेबल रहेगा इफ वी क्लियर इन September 25 एग्जाम्स फॉर फाउंडेशन। तो आपके लिए जो टर्म है वो September 26 एलिजिबल रहेगा, जहां पे आप बोथ द ग्रुप्स के लिए अपीयर कर सकते हो, क्योंकि 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका रिजल्ट अक्टूबर में आया, वहां से हम लोग जो 8 मंथ्स अगर काउंट करें तो मई टर्म के लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे। आपके लिए September 26 टर्म विल बी द टर्म कि आप एलिजिबल हो, अपीयर कर सकते हो एग्जाम्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट साइड बाय साइड थोड़ा आप अपने आप को सॉफ्ट और हार्ड स्किल में इंप्रूव कर सकते हो। जैसे अभी AI का जमाना है तो थोड़ा AI के बारे में जान सकते हो, उसके बारे में स्किल्स के बारे में लर्न कर सकते हो। सो दिस इज द एंटायर ओवरव्यू दैट यू शुड फॉलो, यू शुड डू आफ्टर योर फाउंडेशन एग्जाम। तो मुझे ऐसा लगता है यार टाइम बहुत भाग रहा है, लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो अभी आपको मतलब वेल्ला तो रहना ही नहीं चाहिए। आपको एकदम मतलब यू शुड मेक द बेस्ट ऑफ दिस मोमेंट। आपका 1 मिनट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, डू नॉट वेस्ट इट जस्ट बाय लॉइटरिंग अराउंड हियर एंड देयर। 4-5 दिन का जो है फुल ऑन मस्ती करो और वार्म अप बैच ज्वाइन करो MEPL में लॉ का 999 रुपए में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, ठीक है, जो कि हमारा कमेंस हो रहा है 6 तारीख से 6 अक्टूबर गाइज। सो विल बी वेटिंग फॉर यू एट द इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।